नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, पिटारा कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है आओदीन और चमत्कारी बाबा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। कई साल पहले, ये उस समय की बात है जब देश में अंधेर मचा हुआ था। बलवान व्यक्ति की ही जय जयकार होती थी, कोई न्याय नहीं था। देश की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उन्हीं दिनों घने जंगल में योगी नामक एक साधु रहता था जिसके पास त्रिबुद्धि एवं दिव्य शक्ति थी। सच्चे और ईमानदार राजा खत्म हो चुके हैं। देश को ईमानदार राजा की अति आवश्यकता है। मेरी दिव्य शक्ति बता रही है कि ये अंधेर अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। योगी साधु के पास एक पालतू तोता भी है जो बेहद समझदार है। महाराज, अब आप किसके लिए चाय बना रहे हो? क्या कोई मेहमान आने वाला है? हाँ, इस देश का होने वाला राजा। मेरी नजरें बहुत दूर तक का नजारा देख रही है। वो सीधा छत के रास्ते से नीचे आएगा। क्या वो राजा उड़ना भी जानता है जो छत के रास्ते से नीचे आएगा? ठहरो, मैं अभी सब कुछ साफ साफ देखने की कोशिश करता हूँ। तभी योगी बाबा ने एक चमत्कारी माचिस जलाई। अचानक उसमें से घना धुआं निकलने लगा। मुझे धुएं में नजर आ रहा है एक शिकारी अपने गुलाम लड़के के साथ शिकार की खोज में भटक रहा है। दूसरी ओर, मालिक, यहाँ तो कोई शिकार नहीं है। चुपचाप बैठा रह, बकवास की तो उल्टा लटका दूंगा। ना जाने कहाँ से इस जैसे नमूने गुलाम को खरीदा था। वहीं झाड़ियों के झुरमुट में एक हिरन खड़ा था। आहा, मिल गया। कितना बढ़िया हिरन है। अचानक सूखे पेड़ की डाली चटक गई और आउद्दीन नामक गुलाम मालिक पर आ पड़ा। ओह मनहूस, ये क्या कर दिया तूने? कमबख्त, मेरा इतनी कीमती तीर व्यर्थ चला गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं मालिक, ना मारिए। मैं आपका तीर ढूंढ कर ला दूंगा। मूर्ख, जंगल में बेशुमार भेड़िए हैं। आप निश्चिंत रहिए, मैं यूं गया और यूं ही आया। ठीक है, मैं यहीं तेरा इंतजार करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है तीर इसी दिशा में गया था। उफ, इतना घना जंगल मैंने आज तक नहीं देखा। शिकारी यूं ही कह रहा था कि जंगल में बेशुमार भेड़िए हैं। यहाँ तो दूर दूर तक भेड़ियों का नामो निशान नहीं है। व्यर्थ ही डर रहा हूँ, इतना सोच उस बालक ने अपने हाथ का डंडा फेंका और आगे बढ़ लिया। कहीं किसी पेड़ पर तो नहीं अटक गया? आहा, मिल गया, वो रहा। शुक्र है तीर मिल गया, वरना मालिक का बच्चा मेरी हड्डियां तोड़ देता। आउद्दीन पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गया। उसके पीछे लगा भेड़िया दांत पिसता रह गया। ओह, फिर बच गया। ओह, जरा सी कसर रह गई है। बस हाथ आ गया। इससे पहले कि तीर आउद्दीन के हाथ लगता, उसके हाथ की पकड़ी डाल चटक गई। बचाओ! आउद्दीन एक झोपड़ी के छप्पर पर जाकर पड़ा और सीधा छप्पर तोड़ता हुआ झोपड़ी के अंदर रखी कुर्सी पर आ पड़ा। हाय, मेरी माँ! वहां वो झोपड़ी योगी साधु की थी। आओ बेटे, मुझे मालूम था तुम मेरे पास अवश्य आओगे। मुझे तुम्हारा इंतजार था। मगर आप कौन हैं? मुझे योगी कहते हैं। मैं इसी देश का एक गरीब साधु हूँ। मेरे पास दिव्य शक्ति है जिसे मैं भलाई के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इस देश में अन्याय हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। नागरिकों में कोई भी राजा बनने के योग्य नहीं है, जिस कारण नगरों में लूटपाट मची हुई है। मैं भविष्य को साफ साफ देख सकता हूँ। तुम नहीं जानते होगे कि तुम राजा अधिराज के खानदान के आखिरी इकलौते चिराग हो, क्योंकि जब से तुमने होश संभाला है, केवल अपने आप को किसी का गुलाम समझा है। ये सब किस्मत का खेल है। मैं आपकी बातें समझ नहीं रहा हूँ। बाबा बहुत दूर का दृश्य देख रहे हैं। अरे वाह, ये तोता तो बोलता भी है। ये बहुत समझदार तोता है। इसको मैं सदा इसके नाम से पुकारता हूँ। ये तुम्हारे काफी काम आएगा।
कई सौ साल बाद हमारे देश में विचित्र प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। उन्हीं चीजों में से एक है हवाई जहाज। ये सवारियों को बैठाकर हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के काम आएगा। क्या ये मेरी तरह उड़ेगा? बिल्कुल, देखो, मैं उड़ाकर दिखाता हूं। अरे, ओह! विचित्र यंत्र धरती पर जा पड़ा। क्या ये मशीन इसी प्रकार उड़ा करेगी? ना मानो, उड़ा लो हंसी, मगर मैं जो कुछ बता रहा हूं वैसा ही होगा। ओह, यहाँ आकर तो मैं भूल गया कि मालिक मेरा इंतजार कर रहा होगा। इस सोच में डूबे आउद्दीन ने गलती से बाबा की चमत्कारी छड़ी को घुमा दिया। पलक झपकते ही वो एक चिड़िया बन गया। ओह, मैं तो चिड़िया बन गया। अरे, ठहरो! ची ची! संतुलन बिगड़ने के कारण आउद्दीन झोपड़ी की खिड़की से बाहर आ गया। अचानक उस पर एक चील झपटती, परंतु वो बच गया। जान बचाने के लिए सामने वाली झोपड़ी में घुस जाना चाहिए। झोपड़ी की चिमनी में घुसकर आउद्दीन ने अपनी जान बचा ली। ओह, यहाँ तो राख ही राख है। अ- अच्छी! मैं कमरे में से किसके चीखने की आवाजें आ रही है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आता। आ, आ, छी! बचाओ, बचाओ! अरे, कोई है जो मेरी मदद कर सके? आवाज तो कमरे के कोने में से ही आ रही है। ओह, तो ये चिड़िया छींके मार रही है। मैं चिड़िया नहीं बल्कि आउद्दीन नामक गुलाम हूँ। मैं चिड़िया नहीं बल्कि आउद्दीन नामक बालक हूँ। गलती से मैंने योगी बाबा की छड़ी घुमा दी। अगले ही पल मैं चिड़िया बन गया। क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगी? वे बहुत चमत्कारी हैं, वो मुझे ठीक कर देंगे। मैं इस जंगल की सबसे खतरनाक डायन हूँ। मेरे चमत्कारों के आगे योगी बाबा कुछ नहीं है। जिस दिन वो मेरे हाथ लग गया, नहीं छोड़ूंगी। ओह, आउद्दीन इस खूनी डायन के हाथ कैसे लग गया? मुझे फौरन योगी बाबा को खबर करनी चाहिए। मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। चाहूँ तो पर्वत से बड़ी भी हो सकती हूँ। अरे बाप रे! और चाहूँ तो जादू से चूहे से भी छोटी बन सकती हूँ। इस पूरे जंगल में मेरा राज चलता है। पहले शायद मैं तुम्हें छोड़ देती, पर योगी बाबा का नाम लेकर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। वो अपनी शक्ति को जन सेवा वो अपनी शक्ति को जन सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें यूं ही नहीं मारूंगी। तुम्हें जान बचाने के लिए एक मौका अवश्य दूंगी। तैयार हो जाओ। देखते देखते डायन बिल्ली बन गई। भागो, अगर भाग सकते हो तो। चू चू! बचाओ! एक मौका दिया, मगर तुम नहीं बच पाए। तभी वहां योगी बाबा पहुंच गए। ठहरो, मैं आ गया। एक कमजोर पर अपनी शक्ति दिखाती हो, शर्म नहीं आती? तो तुम भी आ जाओ, आज फैसला हो जाएगा। वे दोनों मुकाबला के लिए झोपड़ी से बाहर आ गए। झुमरू, अब क्या होगा? अब वे दोनों शक्लें अदल बदल कर युद्ध करेंगे तथा एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अचानक डायन अदृश्य हो गई। अरे, कहाँ गई डायन? मैं यहाँ हूँ बूढ़े बाबा, बचा! फिर बाबा कछुआ बन गया। मैं तुम्हें अभी चबा जाऊंगी। मगरमच्छ इतनी शीघ्रता से आक्रमण कर रहा है कि बाबा का बचना मुश्किल है। मैं कुछ करूं? बड़ी चुस्ती से आउद्दीन ने अपनी चोंच से मगरमच्छ की आंखें जख्मी कर दी। ठहर जा कम वक्त। धन्यवाद आउद्दीन। बाबा जी, बचो, वो आ रही है। कब तक बचेगा मूर्ख? अभी भी माफी मांग ले, क्षमा कर दूंगी। मगरमच्छ के वार से पहले बाबा एक खरगोश का रूप धारण करके भाग लिए। अरे बाप रे! लोमड़ी, भागू यहाँ से। खरगोश का मांस मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखता हूँ चूहे को कैसे पकड़ेगी। चुड़ैल दोबारा बिल्ली बन गई। अरे बाप रे! भागो! हाय, मेरी माँ! कुत्ता! भौं भौं! इन दोनों के बीच मौत मंडरा रही है। ना जाने कौन जीतेगा। मुझे तो डर लग रहा है। तेरी मौत खड़ी है सामने। चीता! दोबारा चूहिया बनना ही ठीक रहेगा।
ओह, तो दोबारा चूहा बन गया। देखती हूँ कैसे बचेगा। झोपड़ झाड़ियों में छिप गया। मैं यहाँ हूँ डायन, बचा अपनी पूंछ मेरी तेज दांतों से। अरे बाप रे, सांप! भागो! बाबा की किस्मत अच्छी थी, सामने ही उसे एक बिल नजर आया और वो उसमें घुस गया। अरे, कहाँ गया कमबख्त! जैसे ही सांप बाहर निकला, चूहे ने केकड़े का रूप धारण कर लिया। उई, मेरी माँ! अरे, कहाँ गया सांप? अरे, तुझे चुटकी बजाते ही मसल दूंगा। उफ! बाल बाल बच गया। धरती पर गिरते ही योगी बाबा ने केकड़े से बदलकर गेंडे का रूप धारण कर लिया। अब इसे मजा चखाऊंगा। और मेढे ही एक मेढकी की एक ही टक्कर ने उसे पछाड़ दिया। उई, ये कौन सा पहाड़ टूट पड़ा मुझ पर! एक ही टक्कर में दरियाई घोड़ा सूखे पेड़ सहित नदी में जा पड़ा। हाय! चलो, मुसीबत से छुट्टी मिली। मैं तेरी और उस छोकरे की हड्डियां तोड़कर ही दम लूंगी। अब बचकर कहाँ जाएगा? अरे, फिर गायब हो गया। कहाँ गया? अगले ही पल डैन अपने असली रूप में आ गई। अब मेरे मुंह से निकली जहरीली हवा से तुम दोनों नहीं बच पाओगे। बाबा, कुछ करो वरना। छू छू छत्तर, छू छू छत्तर, काल छू छा। ओह, मैं तो मछली बन गई। ओह, मैं तो मछली बन गया। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। अपने दिमाग को सदा चौकन्ना रखो तथा हर परेशानी का मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। ओह, डायन ने विशाल मछली का रूप धारण कर लिया। आओ दीन, बचो! ओह, शार्क मछली मेरी ही ओर झपट रही है। भागो यहाँ से! आओ दीन चुस्ती से पानी में तैरने लगा। उफ! बाल बाल बच गया। छोटी मछली का पीछा करते करते शार्क मछली का मुंह चेन में फंस गया। शाबाश आओदीन, इसी प्रकार चकमा देकर अपनी जान बचाने को अक्लमंदी कहते हैं। इससे बचने का केवल एक ही रास्ता है, मुझे फौरन नदी में से बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर निकलने से पहले ही आओदीन का पांव फिसल गया। बचाओ! बचाओ! शार्क के मुंह में जाने से पहले ही तोते ने मछली रूपी आओदीन को बचा लिया। आहा! पानी में घुसे घुसे दम घुट गया। बाबा, मुझे दोबारा इंसान बनाओ। ओह, मैं तो भूल ही गया था। छू छा छुक छुक। मैं जानता हूँ, पानी में जाने के बाद लगभग 8 घंटे तक डायन अपने असली रूप में नहीं आ सकती। अब चलो, ये तोता ना होता तो आज मेरा बचना नामुमकिन था। अब मुझे वापस हवेली जाना चाहिए, वरना मालिक मार मार कर चमड़ी उधेड़ देगा। मौका मिलने पर आपसे फिर मुलाकात करूंगा। दूसरी ओर, मामा, अगर 7वें दिन होने वाले मुकाबले में मैं जीत गया तो इस देश का राजा घोषित कर दिया जाऊंगा। क्षमा करें मालिक, देर हो गई। घर का सारा घर का सारा काम बकाया है। जुट जा काम में। मालिक, आपका तीर ढूंढने के चक्कर में मैं घन चक्कर बन गया, परंतु कुछ काम की बातें भी सीखी है। चल ठीक है, काम कर। ना जाने 2 रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उम्र भर। योगी बाबा कहते हैं मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। विश्वास नहीं होता। तभी वहां योगी बाबा प्रकट हो गए। अरे आप! इतना काम तुम नहीं कर पाओगे। चिंता ना करो, मैं निपटा दूंगा। बाबा के छड़ी घुमाते ही सभी बर्तन अपने आप साफ होने लगे। ये मामा भांजे तो तुम पर जुल्म कर रहे हैं। इतना काम तो 10 नौकर भी नहीं कर सकते जितना तुम अकेले करते हो। दूसरी ओर, मालिक, गजब हो गया। रसोई घर में चमत्कार हो रहा है। बर्तन हवा में उड़ रहे हैं। चलो चल कर देखें कौन कर रहा है ये सब। सामने आओ। अभी रोकता हूँ इस जादू के खेल को। ओह, मेरी तलवार टूट गई। अरे बाप रे, मैं मरा। योगी बाबा ने भांजे को ही नहला दिया। बाबा, यही है जो राजा बनने के ख्वाब देख रहा है। ये फटीचर तो राजा का सेवक बनने के योग्य भी नहीं है। मालिक ने मुझसे वादा किया है कि अगर वे राजा बन गए तो मुझे राज दरबार में अच्छा काम दिलवा देंगे। इसी कारण मैं इनके इतने जुल्म सह रहा हूँ।
तुम्हारे सितारे बहुत भाग्यशाली हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये तुम्हारे सेवक बने। इतना कहकर वे गायब हो गए। आओ दिन, तुम कल से ही मेरे भांजे के दरबार में होने वाले मुकाबले के खेलों का अभ्यास करवाना शुरू कर दो। तुम इस कार्य में काफी चुस्त हो। दरबारी तलवार जो कि पत्थर में गड़ी है, उसे निकालने की कोशिश कई हजार शक्तिशालियों ने की है, परंतु असफल रहे। इसी कारण अब राजा का चुनाव दूसरे मुकाबला द्वारा किया जाएगा। तीर छोड़िए मालिक, ये निशाना लगाना भी क्या बड़ी बात है। मैं तो उड़ते हुए कबूतर को मार गिरा सकता हूँ। मालिक, आपका निशाना तो धेले का भी नहीं है। अब देखियो मैं कैसे मोर्चा मारता हूँ। अगर ऐसे ही निशानेबाजी करोगे तो दरबार में जीतना मुश्किल हो जाएगा। खामोश, अब चल यहाँ से। कुछ देर रथ पर भाला चलाने का अभ्यास करूं। रथ लेकर आओ। मालिक, रथ को मजबूती से पकड़ कर रखना। तो मुझे सिखाता है नालायक। हम राजपूतों बचपन से रथ चलाते आए हैं। अचानक रथ का पहिया एक पत्थर पर चढ़ गया, जिससे एक जोरदार धक्का लगा। भांजा चारों खाने चित जा पड़ा। ये तो राजा का अर्दली भी नहीं बन सकता। अगले दिन, चलो भाई, कई सालों बाद आज की प्रतियोगिता के बाद हमारे देश को योग्यवान राजा मिलेगा। आज खुशी का दिन है। आज राजमहल में प्रतियोगिता है। अगर आओदीन को मौका मिला तो राजा का स्थान वही ग्रहण करेगा। ये मेरी दिव्य शक्ति बताती है। राज दरबार में एक तलवार कक्ष के फर्श पर रख दो ताकि खेल शुरू हो सके। आओदीन लपक कर मेरे रथ में रखी तलवार लिया। जानबूझकर मैंने वो कमजोर तलवार तैयार करवाई थी। उसी को कक्ष के बीच में रख दूंगा। आगे तू समझ ही गया होगा। अभी लाया। राजमहल में सैकड़ों वर्ष पुरानी तलवार पत्थर में गड़ी थी, जिसे बड़े बड़े सुरमा नहीं निकाल पाए थे। रथ से तलवार लाने में देर हो जाएगी, क्यों ना यही तलवार ले चलूं? अरे, ये तलवार तुम कहाँ से लाए हो? बाहर पत्थर में से निकाल कर लाया हूँ। शाही तलवार पत्थर से निकल गई? इसे तो आज तक कोई नहीं निकाल पाया। ये नामुमकिन है। ये लड़का साधारण बालक नहीं है। यहाँ ये कानून नहीं था जो इस तलवार को निकालेगा वही राजा बनेगा। सुनते हैं ये तलवार राजा ने वर्षों पहले अटल तपस्या के बाद देवताओं की मदद से पत्थर में गाड़ी थी। आओदीन से तलवार लेकर दोबारा पत्थर में गाड़ दी गई। ये सबके सामने ये तलवार निकाल कर दिखाओ। ठहरो महाराज, एक बार निकालने के बाद तलवार को कोई भी निकाल सकता है। इसमें इस छोकरे का क्या कमाल होगा? ये साबित करने के लिए भांचे ने तलवार निकालने में पूरी ताकत लगा दी, परंतु तलवार टस से मस नहीं हुई। ये निकालनी नामुमकिन है। इसे पीछे हटाओ। पहला मौका अलादीन को दो। दिल में सच्ची लगन हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। ओह, मेरे शरीर में विचित्र सी शक्ति आ रही है। राजा आओदीन की जय हो। यह कमबख्त तो बाजी मार गया। इसी बालक के हाथों से इस देश का भला होगा। यही देवताओं का संदेश है। हमारा राजा जिंदाबाद। राजा की जय हो। इस राजा के आने के बाद देश के दिन बदल जाएंगे। महाराज, मैं राजा तो बन गया, मगर मुझे मार्गदर्शन की अति आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ जब तक मैं राजपाट संभालने योग्य नहीं हो जाता, योगी बाबा मेरा मार्गदर्शन कराएं। तुम्हारा विचार नेक है। योगी बाबा सदा सबका भला चाहते हैं। वो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। दूसरी ओर शहर भर में आओदीन के राजा बनने का ऐलान हो रहा है। मैं जानता हूँ ये सब आप ही की दिव्य शक्ति का कमाल है। नहीं, आओदीन के पूरे खानदान को धोखे से खत्म कर दिया गया था, परंतु राजा अधिराज का एक पुत्र जीवित बच गया था। उस पुत्र द्वारा वंश आगे चला। उसी खानदान का एक बालक आओदीन है, इसलिए वही इस राजगद्दी का असली वारिस है। मैं आप ही की राह देख रहा था। आप ठीक ही कहते थे। मुझे सचमुच कई बड़े बड़े कार्य करने हैं। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ठीक है, जब तक तुम बालिग नहीं हो जाते, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
वर्ष बीतते गए। आउद्दीन सच्चे दिल से प्रजा की सेवा करता रहा। सभी सुख और चैन के साथ जीवन व्यतीत करते रहे। इस प्रकार बालक आउद्दीन बड़ा होने के बाद भी जनता का प्रिय राजा बना। समय बीतता रहा। इसके राज में पूरे देश दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहा। अंत समय तक आउद्दीन ने अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, यहाँ पर कुछ शॉर्ट स्टोरी है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। नमूना। देखो, हमें एक चुस्त और ताकतवर नौकर की ज़रूरत है। जी, मैं चुस्त भी हूँ और ताकतवर भी। अच्छा, अपनी ताकत का कोई नमूना दिखाओ। ये लीजिए। तो चलिए, इसकी दूसरी शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है लंबा। सिट्टू, ब्लैक बोर्ड पर कोई बहुत लंबा अक्षर लिखो। जी, रबड़, ये तो कोई खास लंबा अक्षर नहीं है। सर, आप इसे जितना चाहें खींचकर लंबा कर सकते हैं।